गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं तो खैरियत से, शुक्र है अल्लाह ताला का। आपकी समीना जब झाड़ू देने लग जाती है ना तो दोपहर से शाम हो जाती है। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जाऊँ खैर आफियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। हमारे घर में बाल मिट्टी कचरा तो है, पर आप देख सकते हैं जानवरों वाले सारे पदार्थ यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कबूतरों की बिठें और यहाँ पे तूड़ी, यहाँ पे लकड़ियाँ, यहाँ पे ये राई सरसों पड़ी है मुट्ठी भर, पता नहीं किसी ने जादू करके फेंकी है, कहाँ से आई है। देखें ये हमारे घर के कूड़े में ना मैंने आपको दिखानी थी, ये देखें ये दाने जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारी राई है, सरसों के दाने हैं। हमारे घर में सरसों के दाने नहीं, हम इस्तेमाल नहीं करते, हम खाते नहीं, लाते नहीं, बीजते नहीं, रखते नहीं, कहीं से भी आने की चांस नहीं। पर एक मुट्ठी भर मेरे बेडरूम के कमरे की साइड में से निकले हैं। ये जरूर बताइएगा, जरा बड़े बल्ब से रोशनी डालिएगा, ये किधर से आए हैं, ये क्यों आए हैं। तो जी और दूसरी बात मुझे शेयर करनी थी, नजरे बद और नजर ये जो लानती लोग हैं, पता नहीं कितनी बुरी नजर लगाते हैं लोग कि मैं ना मेरे ना सर में दर्द नहीं चलता। मैंने 2-3 लोगों को दिखाया है तो ना वो यही कहते हैं कि नजर की वजह से है। जब चेक कराया तो भी डॉक्टर ने दवाइयां तो दे दी हैं, और क्या करें मेरा ना सर दर्द नहीं जाता। मैं बड़ी परेशान हूँ इस मुद्दे में। इस कमरे में झाड़ू दिया हुआ है, इसीलिए इसको यहीं से डाला मारा जाएगा। खड़ा हो जी अब यहाँ पे। तो जी हम कर रहे हैं सुबह के काम, दोपहर के काम, घर के काम। घर में आ रही है मिट्टी बहुत ज़्यादा, 5-6 दिन अंधेरियां तूफान चली हैं। अब मौसम इस तरह से हो गया, शदीद वाली गर्मी हो गई है, तो ना बहुत शदीद वाली इतनी ह्यूमिडिटी हो गई है कि पूछे ही मत, सांस बंद होती है गर्मी से। ओए ओए मैं दे रही हूँ यहाँ से झाड़ू, एयर कूलर भी अब कोई फर्क नहीं डालता हवा में। मुझे आप लोगों ने एक तरीका बताना है, मुझे आप सबसे एक मशवरा चाहिए। एयर कूलर किस तरह से चलाएं कि ठंडी हवा दे, इसे कहाँ रखे चलाएं। मैं तो इसे जहाँ पे रख के चलाती हूँ ये ह्यूमिडिटी वाली हवा दे रहा है, मेरा तो जरा भी इस पर दिल खुश नहीं है। मुझे तो बड़ी गर्मी लगाता है, पता नहीं क्यों। आप लोग पता नहीं इसे कहाँ कैसे रख के चलाते होंगे। मैंने बड़ी वीडियो सर्च की है, वो चवल औरतें उन्हें वीडियो बनाई हुई है, एक वीडियो शुरू करके फिर बीच में चवले मारने लग जाते हैं, बात की समझ ही नहीं आने देते। मैं हमेशा ब्लॉग बनाती हूँ ना, जो बात कर रही हूँ पूरी करके फिर दूसरी बात बता करता है। कुछ लोगों को ना ये बड़ी बुरी आदत होती है, उनको ये नहीं पता लगता उन्होंने बात क्या करनी है। एक बात शुरू करके ऐसे उन्हें लगेगा और लोग स्टेक मार के खड़े होकर उन्हें देखने लग जाएंगे, भाई तुम बात तो पूरी कर दो। फिर मैंने शॉपकीपर को दिखाया, उसने उससे भी ज्यादा लंबी बकवास की बात नहीं बताई कि एयर कूलर को फिट कहाँ करना है। मैं ये सोच रही थी अगर आपको कोई अच्छी सी बात पता हो तो बताइएगा कि एयर कूलर को कहाँ फिट किया जाए जिससे वो ना ह्यूमिडिटी ना करे और अच्छी हवा दे, ताकि मैं भी इसे वहीं खड़ा करूँ। हालांकि हमारे ये लॉन्च भी है, जैसा कि डाइनिंग एरिया भी है, बेडरूम भी है। आप मुझे अच्छा सा मशवरा दे सकते हैं चिपली में निकले कि मैं इसे कहाँ खड़ा करूँ जिससे ये अच्छी हवा दे। और अभी मैंने नाश्ता किया है, पहले मैंने नाश्ता बनाया है, फिर मैंने नाश्ता किया है। अब मैंने यहाँ से झाड़ू दे रही हूँ, लॉन्च गंदा हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा यहाँ से झाड़ू निकाल के इकट्ठा करती हूँ, फिर ये सारा सामान उठाती हूँ, टेबल साफ करती हूँ, सोफे को भी कपड़ा लगाती हूँ, सोफे की भी डस्टिंग हो जाएगी। जब भी अंधेरियाँ हवाएं आके गुजरती हैं या कहीं से कुछ भी हो जाता है तो बस झाड़ू देना पड़ जाता है। बड़ी गंदगी होती है, बहुत मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा गला खराब कर देती है। मास्क पहनने से सांस बंद होती है गर्मी में। ये देखिए अभी डाइनिंग एरिया रहता है, यहाँ पे फिर दे देती हूँ मैं। पहले ना लॉन्च साफ कर देती हूँ, जानू ने आके बैठना है, फिर उन्होंने नाश्ता वाश्ता करना है, फिर वो तंग होंगे, वो भी बेचारे अपने काम में लगे हैं, उनके भी कई काम हैं। इसको यहाँ खड़ा कर देती हूँ, ठीक है जी। कमीज़ मेरी ना, आज मैं आपको अपनी एक प्रॉब्लम बताती हूँ। मेरे ये शोल्डर सूखे जा रहे हैं, मेरे कमीज़ के नेक खराब हो गए। अच्छा मैं सामान उठा लूँ, नहीं पंखा चला दूँ, डस्टिंग कर दूँ। ये चल गया पंखा, डस्टिंग का कपड़ा तो चोरी करके ले गया, कोई कपड़ा तार पे लटका होगा कपड़ा। एक बड़ा सा दुपट्टा तार पे था, पता नहीं किस मनहूस से फेंक दिया। मेरे जानू नहीं फेंका होगा,
ये देखिए इस बंदे की चोरी। ये दरवाजा यहाँ पे खुल नहीं रहा था, ये देखिए इस बंदे की चोरी। ये बंदा चोर है, मान लो मेरी बात। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बंदा अच्छा है। खुद ही खोल के खुद ही डर गई। चलें जी, अब इसका करते हैं 10 टंगा। हम देते हैं 10 टंगा। हाँ, तूड़ी तो अब उठ गई। तो जी इसके बाद आपकी समीना जो दुम दुमा के भागेगी ना हेयर वॉश लेने। जानू को मैं हंस रही थी, मैंने कहा जानू मेरे बालों में दर्द है, मेरे शोल्डरों में दर्द है। हंस रहा था, करे था डस्टिंग कर लो ठीक हो जाएगा। जानू आ गए, जानू से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आएगी, क्या कर रहे हैं। किसी न किसी की बीवी की बात सुना देगी, किसकी बीवी क्या कर रही थी क्या नहीं। हाँ दिख गए, आ गए। हाँ पारा जानू आ गया जी। बोल स्वीट पंपकिन मेरे चैनल पे जिन्होंने देखना है देख लें। कहाँ देखना है? पहले सलाम तो ले लो। अच्छा बिल्ला कौन है आपका? हाँ सलाम लो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका इसमें फैमिली यहाँ पे। मैं इसकी डस्टिंग करती हूँ, इसकी डस्टिंग करती हूँ, इसकी डस्टिंग करती हूँ मैं। इस कुत्ते अब तेरा कैमरा मैन मैं बन गया वो। अच्छा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप सुनाए सब लोग, सब फैमिली कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपका कुशरिया। पाक साहब हमारे घर इंशाअल्लाह। एक बच्चा आया गेस्ट, हमने पूछा कैसे हैं आप, कहता मैं ठीक हूँ, आपका कुशरिया। फिर वो उसने बोला हम बस अगली बात नहीं सारा बताएंगे। डाटा नहीं बताना उसका। अच्छा नहीं ठीक ये है, सब देखो। गैस कर लेंगे ना, फेमस बात है। Oh फिर my रिश्तेदार goodness। लड़ने आ जाएंगे, धमकियां लगाने आ जाएंगे। अरे बाप रे, लव मैरिज कर रखी है तुमने, इंटरकास्ट मैरिज है मैं तुम्हारी। गर्मी में भूल जाता हूँ। हाँ, ये बात ठीक है। दरअसल जी बात ये है, गर्मी बहुत है, मैं बाहर काम से हूँ, फुल गर्मी, पसीना। अभी मैंने फ्रेश होना है, तो दरअसल बात ये, गर्मी में इंसान चकरा जाता है, भूल जाता है। हमारे रिश्तेदार हैं लड़ाके, बदतमीज, बदलिहाज, जाहिल, पुराने दिमाग के, मरीज दिमाग के, यानी क्या, कमजोर दिमाग के। ये होते हैं जी, मरीज हैं दिमाग के, जहनी मरीज हैं ये। हिस्ट्रेशन फिर हम जैसे लोगों पर निकालते हैं, तो फिर हम भी मुंह नहीं लगाते पराते। ये बात है सारी की सारी। इसलिए फिर हमको अच्छी बात भी हो ना तो उसे भी ढक देते हैं। आना जाना हाथ पड़ पड़ा, ये भी धोना पड़ेगा, मिट्टी हुआ पड़ा है, धोने लगी। क्यों इतनी सफाइयाँ कर रही हो? यहाँ तो मिट्टी हवा के मौसम है, धरियों के मौसम में फिर आ जानी है जाने। मौसम सफाई तो करनी बनती है ना जानू। सफाई Oh my करने में God। कचरा गंद इतना हुआ था ना, पूछो मत। 8 दिन पहले नवाया है। गर्मी कितनी है बाहर, आज ह्यूमिडिटी हो रखी है। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। जून ने तो बता दिया है कि मैं जून हूँ। जून वैसे ही मशहूर है गर्मी में जी। तो जी यहाँ पे है जी शदीद गर्मी, फिर भी आपकी समीना करती है घर के काम। अभी लिए हैं मैंने मेडिसन, जो कि मैंने खाए हैं, अभी नाश्ता किया है, और ये बर्तन बिल्कुल खाली हैं, धोने वाले हैं। ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं। मैंने कहा लाउंज में झाड़ लाऊं, साफ ठीक लग रहा है, बेहतरीन माशाल्लाह से। बस अब के समय करो, बाद में फिर मिट्टी हो जाना है। कोई बात नहीं जानू। अच्छा जानी, मैं एक बात सोच रहा था वैसे। हाँ, एक हाँ। बात है, हमारा ये लॉन्ज है, हमने इसे डबल माइंड पे सोच के बनाया, यानी कि ये हाल है ओपन। हाँ, क्योंकि इसकी तरफ दो, ये एक दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा, एक इस तरफ और एक ये दरवाज़ा। जब हम खोलते हैं, इतनी हवादार हवा में बैठे। जो लोग बंद घर बनवाते हैं वो किस तरह रहते हैं? उनको इलाके के तौर पे आदत हो जाती है, जैसे हमें अपने इलाके में रहने की। अच्छा, जैसे शहर के लोग हैं, उनका 5 से 8 मरले का घर है या 10 का, हाँ। उनकी एक गली होती है, साइड में एक तो दरवाजे, वो उधर यानी ओपन किचन होता है इस जगह पे। हाँ, और वो इस जगह में डाइनिंग एरिया में यानी कि किचन होता है, तो वो किस तरह रहते होंगे? छत वत पे सोते होंगे, अल्लाह ही हाफिज़ हो। अच्छा जी, आप लोग बताओ तो जरा। हम ये एक दरवाजा ये बंद कर दें ना, सिर्फ ये ह्यूमिडिटी होने लगती है। हमारे घर ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो हमारे ऑलरेडी, हालांकि ये वो बड़ी खिड़की और ये आमने सामने हमने लगाए हैं। हाँ। फिर आप लोग किस तरह रहते हो, या आप लोगों के घर में ह्यूमिडिटी नहीं होती? या हालांकि मैंने कुछ जगहों पे देखा है, वो छत से थोड़ा उन्हें जाली लगवाते हैं, हवा आती है। क्या आप लोग घर में इस तरह कैसे रहते हैं फिर?
24 घंटे एसी चलाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, हर बंदा एसी अफोर्ड नहीं कर पाता। नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं होता। लाखों के बिल आ रहे हैं, पेट्रोल हाँ। इतना महंगा, डीजल इतना महंगा। उस दिन दवाई लेने गए हम, 14,000 किराया लगा उसका। जी बिल्कुल नो डाउट। 3,000 का खाना, 3 बंदे 1,000 का खाना कोई ज्यादा एसी अफोर्ड नहीं होता। एसी 300 से 400 यूनिट आता है तो 25 से 30 हजार बिल आ जाता है। हाँ वही तो मैं बता रही हूँ ना, तो इतने में पता नहीं फिर कैसे होता होगा। अच्छा बता देना आप लोग। हाँ मैं कर रही थी डस्टिंग, मेरे ये सारे कपड़े जो है पसीने से भीग गए। सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया है, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया है यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने ये देखा नाश्ता करा हुआ है, ये ना हाथ पैर धोने वाला भूख इसलिए लगी है। में रखा हुआ था। तुमने नाश्ता अब किया है? भूख लगी है। हाँ भूख लगी है। नहीं फिर दिन को जूस पीना, चुप करो अब, सारा दिन खाने का काम है। थक गई हूँ मैं, इतनी गर्मी है शदीद वाली। ये देखे कैसे मुझे पसीना आ रहा है, मैंने मेकअप थोड़ी कर रखा है। फिर मैंने सफाई की है, उसके बाद मैंने अब ये घर के काम किए हैं। अब मैं नहाने चली जाऊंगी, मैंने हेयर वॉश करनी है, मिट्टी मिट्टी हो गई हूँ, तो बस ये घर के काम ही करती रहती हूँ, यही पूरे किए हैं। और मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी बीच में, इसका ये कूलर वाला फंडा आ गया, मेरी बात ही जहन से निकल गई है। तुम अपनी सुनाने लग गए थे ना क्या खिड़कियों बात वाला कर? हाँ कहानी। वो तो मैंने एक बात की है किस तरह होता है। हाँ नहीं मैं बात कोई बता रही थी ना, मैं बैठी थी यहाँ पे बात बताने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए कि मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे मशवरा दे। हाँ मुझे ना आप ये मशवरा देते, मैं एयर कूलर को कहाँ। एयर कूलर की बात आपने अच्छा हाँ ये भी मैंने पूछना था आप सबसे, और भी कुछ पूछना था, मेडिसिन का भी बता दिया आप सबको। हाँ यही सब था, फिर शायद मेरे जहन से निकल गया होगा, या फिर याद आया तो दोबारा बता दूंगी आप लोगों को। शायद मेरा ब्रेन एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर हो गया। अब व्लॉग भी एक्सपायर हो गया है। हाँ व्लॉग तो बना रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी, फिर तुम आ गए बीच में, मैंने कहा तुमसे बात कर लो। दिल नहीं करता मुँह लगाने को, इतनी गर्मी है जून में। चलो ठीक है, बस व्लॉग का एंड करो, उसके बाद आप शावर लो, मैं आपको चाय बना दूँ। हाँ एक चाय तो बना ही दो, फिर तुम्हारे लिए भी व्लॉग बनाती है, इसमें फैमिली हब के लिए व्लॉग ही नहीं बनाया। बनाते हैं। तुमने कैमरा ही नहीं उठाया, तुम खेतों में निकल जाते हो। मेरा काम है पहले तुम्हें काम। तो कोई रस्सी डालने वाले नहीं। हमारा व्लॉग ऐसे ऐसे निकल आएगा। क्यों कमरे में अलमारी में रखा हुआ? ऐसे समझो ऐसे ग्रिफ भी कैसे व्लॉग में। नहीं निकलता, पेंचो जोर लग जाता है सारा। कल वाला व्लॉग देखे तो सही आप लोग, मेरा परसों वाला कितना प्यारा निकाला है मैंने। बस चुप कर जा, मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, और फिर इनसे घर वालों से लड़ के और तेज़ हो जाती है, थक जाती हूँ, शदीद गर्मी हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, काम में भी दिल नहीं लगता, काम कर करके थक जाती हूँ, टायर्ड हो जाती हूँ। बाल भी वॉश करने वाले हैं। हाँ बाजुओं पे हेयर रिमूवल करनी थी, फिर मैंने कहा नेक्स्ट व्लॉग में करती हूँ। बाजुओं पे हेयर आ गए, इतने बुरे लग रहे हैं ना, ऐसे मर्दाना बाजू लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर वो करूँगी, वो भी आप सबसे शेयर करूँगी। बहुत अच्छी क्रीम मिली थी, लेकर आई थी। और चलें जी चलते हैं, अभी शावर लेते हैं। और हाँ चले कमरे में मैं आपको कुछ दिखाने लगी थी, एक सेकंड आ जाए। इधर वाला खुला रहना चाहिए। एक तो इन्होंने मेरे लिए काम ही इकट्ठे किए होते हैं, मैं जिधर भी जाऊँ इसके और अपने कपड़े निकाल देती हूँ, आप सबको भी निकाल देती हूँ। अब हमारे नहाने का टाइम हो गया, हम दोनों काम करके इस टाइम फ्री हो जाते हैं। इसके लिए तो ये पेप्सी कलर निकाल देती हूँ, विदाउट कॉटन है, ये पहन लेगा। तो अपने लिए भी मैं कोई लॉन का पतला सा जोड़ा निकालती हूँ, फिर उसके बाद शावर लेती हूँ। फिर आप सबसे मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में। तो हमें याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते रहा करें, आते जाते रहा करें, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।